एशिया कप के बड़े मार्के में पाकिस्तान का फ्लॉप शो, कोई बल्लेबाज चला न बॉलर। भारत मैच बासानी 7 विकेटों से जीत गया। ग्रीन शर्ट्स ने तो चलाया की रवायत ना छोड़ी, भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान भी 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने 128 रन का हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सूर्या कुमार यादव ने 47 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने 31 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर साइम अयूब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम का टॉपर मिडिल ऑर्डर एक बार फिर दगा दे गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। ओपनर साइम अयूब का टैलेंट खुद को मनवाने में नाकाम, पहली ही गेंद पर कैच दे बैठे। लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक हो गए। मोहम्मद हारिस भी एतमाद पर पूरा ना उतर सके, विकेट पर ठहरना ही भूल गए। 3 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा का भी बल्ला ना चला, छक्का मारने के चक्कर में सिर्फ 3 रन पर वापस चले गए। फखर जमान ने कुछ हाथ दिखाए, 3 चौके लगाए, 15 गेंदों पर 17 रन बनाए। मोहम्मद नवाज खाता ना खोल सके। फहीम अशरफ 11 और सुफियान मुकीम 10 रन ही बना सके। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए, मज़ीद रिलीफ देने का भी वादा। शहबाज शरीफ कहते हैं 1 माह के बिजली के बिल वफाकी हुकूमत अदा करेगी। जो मुतासरीन बिजली बिल अदा कर चुके हैं वो रकम अगले माह वापस कर दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतासरा इलाकों में कमर्शल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बिजली की तकसीम कर कंपनियों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के रखे हुए ऑपरेशन जारी हैं। मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश पहुँचाई जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन की घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ। IMF अखराजात और एमरजेंसी इकदाम का जायजा लेगा। बजट में सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया, मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान आएगा। IMF नुमाइंदे का कहना है नया कर्ज तब ही मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। मिशन पाकिस्तान का दौरा करके बजट और हंगामी अखराजात का तफसीली जायजा लेगा। ये भी देखा जाएगा माली साल 2025-26 का बजट सैलाबी अखराजात के लिए लचकदार है या नहीं। पंजाब में तबाही के बाद बिफरे रैलों का रुख सिंध की तरफ। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंजनत से सैलाब का बड़ा रैला दरिया सिंध पहुंचने लगा। गुडू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 6,35,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। सकर हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 5,06,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कोठरी के मकाम पर भी पानी में इजाफा। आज गुडू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से खबरदार कर दिया गया। घोटकी में कच्चे के 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। कंदकोट में कच्चे का 80% इलाका सैलाब की नज़र। नौशहर फेरोज में भी कई बस्तियां डूब गईं। पानी नोडेरों के देहात में भी दाखिल होने लगा। सैलाब के 22 बेशतर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग कश्तियों के जरिए निकलने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी, ताहाल सैकड़ों देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के 100 से ज़ायद मोज़ाजात जद में आए। लाखों एकड़ फसलें और बागात तबाह। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में ज़्यादा तबाही। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जों देहात और आबादियाँ सैलाब की जद में। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी पानी के कटाव के बाइस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा। जलालपुर खाकी के इलाके ज़ाहिर पीर में घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती पर सवार ख्वातीन और बच्चों समेत 40 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़या उस जगह पर पेश आया जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। ज़ेरी इलाकों में दरिया सतलुज के सैलाब का जोर कम। बहावलनगर, बहावलपुर, अहमदपुर, कहरोड पक्का, मेलसी समेत दीगर इलाकों में अभी तक कई फुट पानी मौजूद है। दरिया रावी में हर सिदनाई पर पानी की सतह मजीद कम हो गई।
मानसून का एक और ताकतवर स्पेल लाने को तैयार। मंगल से जुमा तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने मानसून के 11वें स्पेल से खबरदार कर दिया। दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान, तूफ़ानी का खतरा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। शाम या रात को इस्लामाबाद, मरी, गलियात, जहलुम, सियालकोट और गिरदनवाह में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान है। PDMA का कहना है ज़िले हुकाम और मुतल्लिका इदारे किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए अलर्ट रहें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चीनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की। सदर मुमलिकत को J-10, JF-17 और J-20 स्टील्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मिलिट्री डोमेन ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया। सदर मुमलिकत ने कहा J-10 और JF-17 ने पाक फिजाइया को मजबूत बनाया। मई 2025 के मार्ग हक और ऑपरेशन बिनानुल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर जरदारी पहले गैर मुल्की सरबराह हैं जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी हमरा थे। सदर आसिफ जरदारी ने जल्जला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफ़र किया। इसराइली दरिंदगी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। दोहा में वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक। इसहाक डार की भी शिरकत। कतर में इसराइली हमला खुली जारहियत। आलमी बरादरी इसराइल को जवाब दे ठहराए। नायब वज़ीर आज़म का खिताब। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है आलमी बरादरी दोहरा म्यार छोड़ दे। अरब ममालिक ने कतर में इसराइल के वहशियाना हमले की मजम्मत की और कतर की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले कानूनी इक़दामात की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोहा पहुँचेंगे, इजलास में शरीक होंगे। अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में इसराइल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी।